हुआ? हार्ट के चारों ओर जो थैलियां सी बन गई है उसमें फ्लूइड भर गया है जी। जो सिरिंज से निकालना है। फिर से बोलो ये बीमारी पेनकार्डियल टैप। पेनकार्डियल टैप। हार्ट के पास से 1.5 लीटर पानी निकला लगभग। डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा, हमने वो पानी निकाल दिया, अच्छे से अच्छे मेडिसिन दे रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हमारी समझ से बाहर है ये क्यों इतने मुंह में गांठें बन गई, स्वेलिंग बन गई, ये क्यों ठीक नहीं हो रहा। डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए, उनकी भी समझ से बाहर हो रहा था। तुम्हारा मन में क्या चल रहा था, मैं बचूंगी या नहीं बचूंगी? मैंने पे नहीं बचना मैं। आज छोड़ रही थी तुम? हाँ। अपोस्टल जी, सिस्टर का नाम गीता है, साथ में इनके हस्बैंड है जेम्स। ये उद्धोवाली गांव गुरदासपुर के रहने वाले हैं। अपोस्टल जी, ये सिस्टर बताते कि जब शादी को तो इनके 19 साल हो गए हैं, शादी के बाद से ही इनको प्रॉब्लम शुरू हो गई कि इनकी धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ती थी, बीपी लो हो जाता था, थकान रहती थी, वो भी हर टाइम। सपने आते थे, उसमें डरावने जानवर इनको नजर आते थे। नींद में ही ये कहते जैसे तपक जाती थी और नींद खुल जाती थी इनकी। लगातार ही इनकी दवाइयाँ ये बीपी की, धड़कन की जैसे चलती रहती थी। अपोस्टल जी, बहुत बार इनके ईसीजी और ब्लड प्रेशर के टेस्ट होते रहते थे, चेक होता था। शादी के बिल्कुल बाद जी, अब 19 साल शादी को 19 साल हो गए। 19 सालों में ये सफर कर रही थी। जी। फिर से बताओ क्या क्या हो रहा था इसके साथ? अपोस्टल जी, इनकी धड़कन और बहुत ज्यादा सुनो बढ़ती सुनो थी। सुनो 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 सुनो, देखो, चाहे आराधना हो, ये भी परमेश्वर की आराधना से खुश करना होता है। ये एक हमारे जीवन में बड़ा पार्ट है। गवाहियां सुनना जो परमेश्वर ने काम किया है, ये भी हमारे फेथ के लिए एक अंदर से बदलना और हमारा विश्वास बढ़ना, ये भी एक बड़ा विषय है। और इसमें हमने कभी नॉर्मल नहीं होना, आम मन नहीं रखना है। कितनों को बात समझ आती है? अब बताओ। जी अपोस्टल जी, 19 साल हो गए इनकी शादी को। शादी के बाद से ही प्रॉब्लम शुरू हो गई कि सिस्टर की धड़कन बढ़ जाती थी, ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो हो जाता था, थकान रहती थी, वो भी हर टाइम। इन्हें सपने आते थे, जानवरों के भयंकर भयंकर शक्लें नजर आती थी, रात को भी तपक जाती थी और नींद खुल जाती थी इनकी। और ऐसा 19 साल से हो रहा था। और जब धड़कन बढ़ने की जो प्रॉब्लम थी, उसके लिए लगातार 19 साल से मेडिसिन चल रही थी इनकी। धड़कन बढ़ जाती थी, 19 साल से मेडिसिन चल रही थी। अच्छा, फिर आगे? बहुत बार इनके ईसीजी के टेस्ट हो चुके हैं, ब्लड प्रेशर चेक होता रहता था और सारे इससे परिवार वाले परेशान रहते थे। ये बीमार ही रहती थी हमेशा। अच्छा, और 6 महीने पहले अपोस्टल जी, इनको अचानक से फीवर हुआ था। तो जब फीवर हुआ, वो 103 102 डिग्री सेल्सियस इतना रहता था। और उसके बाद ये बताते हैं कि इससे जैसे ये दवाई ले रहे थे, लेकिन वो जो बुखार था वो घटता नहीं था, वैसे ही रहता था, उतना ही रहता था। और लगभग 1 महीने तक तो इनका फीवर ही नहीं गया और ये दवाइयाँ ही ले रहे थे। अचानक से 1 महीने बाद साइड इफेक्ट शुरू हो गए। इनकी बॉडी में कुछ साइन नजर आने लगे, जैसे कि सिस्टर की जो आंखें थी वो एकदम पफी बन गई, पूरी तरह स्वेल हो गई। और साथ ही में ये बताते हैं इनके हाथ और पैर वो भी स्वेल होने शुरू हो गए और चेहरे पर छोटी छोटी गिल्टियाँ थी। और उसके बाद ये बताते हैं कि इन्हें सांस लेने में भी दिक्कत आने लगी, कि ये बड़ी मुश्किल से खींच कर सांस लेती थी। तो इनकी ऐसी इमरजेंसी में इनके पति इनको हॉस्पिटल में लेकर गए और वहां पर इनके बहुत सारे टेस्ट हुए, जैसे MRI, ECG स्कैन। ये सारे टेस्ट जो नीचे पड़े हैं, ये सारे टेस्ट इसके हुए, MRI। तो छोटी छोटी गांठें बोल रही, मैंने जब प्रे की तो बड़ी बड़ी गांठें बाद में बन गई। अच्छा, बाद में बन गई। अच्छा, और जब इनके टेस्ट हुए पॉजिटिव, डॉक्टर ने इनको ये प्रॉब्लम इनके बॉडी में बताई कि इनको पेनकार्डियल टैप ऐसा प्रॉब्लम हो चुकी है, जिसका पेनकार्डियल टैप कोई बीमारी है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर लैंग्वेज, जिसका मतलब था कि दिल के चारों ओर मौजूद जो थैलियां होती हैं उसमें फ्लूइड जमा हो गया, उसको सिरिंज से निकालना था। और ये इनका हुआ। हार्ट के चारों ओर जो थैलियां सी बन गई उसमें फ्लूइड भर गया है जो सिरिंज से निकालना है। फिर से बोलो ये बीमारी पेनकार्डियल टैप। पेनकार्डियल टैप। और ये बीमारी थी जी। और जिसके कारण पूरी स्वेलिंग आ रही थी टांगों पर, पाँव पर और चेहरे पर भी, आंखों में भी। फिर क्या हुआ? और उसके बाद डॉक्टर ने सिरिंज से उस सारे फ्लूइड को निकाला और लगभग 1.5 लीटर तक इतना फ्लूइड इनके बॉडी से, उस हार्ट के पास से निकला। हार्ट के पास से 1.5 लीटर पानी निकला लगभग। और उसके बाद अपोस्टल जी, इनकी स्वेलिंग फिर भी नहीं जा रही थी।
फिर से इनके टेस्ट हुए, बहुत कुछ हुए, और बाद में डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि आपकी बॉडी में असली क्या वजह है, कि आपकी स्वेलिंग ही नहीं जा रही बॉडी की। और उसके सोच बाद लो, हम कहते हैं डॉक्टर्स, लेकिन सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है? बोलो, आपकी सारी सॉल्यूशनों का हल कौन है? परमेश्वर। अब सोच लो तुम्हें कितना सीरियस रहना होगा। कभी कभी मुझे तुझे देखकर तरस भी आता और गुस्सा भी आता, तुम्हें देखकर, तुम्हारे सिस्टम को, तुम्हारे स्वभाव को, तुम्हारी अनाज्ञाकारी को, तुम्हारे सिस्टम को देखकर मैं रियल में कभी कभी मुझे गुस्सा आता है और फिर तरस आता है। फिर मैं प्रार्थना करता रहता हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे बदलने के लिए, तुम्हारी बुद्धि खुलने के लिए। ये काम है मेरा। और तुम में से हजारों मुझे क्या दोगे इसके बदले में? क्या कोई सोने की चैन? क्या अपना प्लाट मुझे लिखवाओगे? डॉक्टरों के पास जाओगे तो प्लाट से भी बड़ी रकम खर्च दोगे। बोलो, बाबाओं के पीछे लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लोग खर्च देते हैं, और मैं तुम्हारी आत्मिक चिंता में घुटने टेक कर जब प्रार्थना करता हूं तो सिर्फ इसलिए करता हूं ये बदल जाएं, इनके मन खुल जाएं, इन्हें समझ आ जाए परमेश्वर इनको छू। यही हमारी प्रार्थना होती है मेरी। कितनों को बात समझ आती है? और अगर तुम्हें ये याद रहे कि क्यों खुदा के दास मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, मेरे बदलने के लिए, मेरे चलने के लिए, वफादारी के लिए, क्योंकि उसमें जीवन है, अनाज्ञाकारी में जीवन नहीं है। क्या तुम मेरी बात को समझ रहे हो आज के नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो? अच्छा, फिर जब डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा, हमने वो पानी निकाल दिया, अच्छे से अच्छे मेडिसिन दे रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हमारी समझ से बाहर है ये क्यों इतने इतने मुंह में गांठें बन गई, स्वेलिंग बन गई, ये क्यों ठीक नहीं हो रहा? डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए, उनकी भी समझ से बाहर हो रहा था। फिर अपोस्टल जी जो भी टेस्ट होते थे ये बताते कि उसमें कुछ भी नहीं आता था ऐसा कि जिसका वो इलाज करे। फिर उस हॉस्पिटल ने भी आगे रेफर कर दिया, जवाब दे दिया। ऐसे ऐसे करते करते इन्होंने लगभग 5 से 6 हॉस्पिटल बदल दिए। कितने महीनों में? ये अपोस्टल जी 1 या 2 महीने के अंदर अंदर इतना ज्यादा हो ये गया। 2 महीनों में ये सारा सिस्टम हुआ? हाँ जी पापा जी। सिर्फ 2 महीनों में? अच्छा, फिर? और अपोस्टल जी उसी दौरान जब ये हॉस्पिटल बदल रहे थे, इनकी कंडीशन ऐसी हो गई थी, वो गांठें छोटी छोटी इतनी बड़ी बन चुकी थी। जब हॉस्पिटल शेप बदल दिए, कोई डॉक्टर किसी समझ में नहीं आ रहा, कोई मेडिसिन असर नहीं कर रही, फिर वो गांठें क्या हो गई? और अपोस्टल जी वो भी बढ़ गई, और साथ में इनको कुछ भी नहीं बचता था, खाना बचता ही नहीं था। 1 महीना सिस्टर सिर्फ पानी पर रही हैं। 1 महीना क्रूसेड से 1 महीना पहले जी, 1 महीना हमारे क्रूसेड जो अजनाला क्रूसेड हुआ, उसे 1 महीना पहले पानी से ही आप चल रहे थे। और हाँ जी पापा जी। तुम्हारा मन में क्या चल रहा था? मैं बचूंगी या नहीं बचूंगी? मैंने पे नहीं बचना मैं। आज छोड़ रही थी तुम। हाँ। लेकिन तुम्हें क्या हमारी मिनिस्ट्री बारे में नहीं पता था कि ऐसी एक मिनिस्ट्री है, मुझे वहां जाना चाहिए? ये मेरे हस्बैंड आंदे कि भी उथों ले हैंड कराउनी है ते फिर तू ठीक हो जाना। नहीं, इन्होंने क्रूसेड से पहले ये बात कही थी, कहते ही भी लेके जाना उत्थे। उस मिनिस्ट्री में लेकर जाएंगे हम। हाँ जी। आप लोकल एरिया के चर्च में जाते थे? हाँ जी, पिंड ही यहाँ इधर उधर बड़ी चर्चेस में गए? नहीं, किते नहीं गए, अपने पिंड ही जाते। बस गांव में ही जाते रहे। ये इसका नाम भी क्या था लिया? याकूब? क्या? जेम्स। जेम्स, वही याकूब। हिंदी में याकूब ही कहते ना, जेम्स। अब ये क्रिश्चियन है बॉर्न, और तू भी बॉर्न क्रिश्चियन थी? हाँ जी, मैं भी क्रिश्चियन पक्की क्रिश्चियन थी। अब सोच लो ये हाल। अब जब हमारा क्रूसेड हुआ तब ये वहां आई, क्योंकि उधर पता चला मैं आ रहा हूं, और दिखाओ वो सीन क्रूसेड के। 6 महीनों से बुखार नहीं जा रहा, छाती से पानी निकल रहा। चलो सोच बहुत ज्यादा ये क्या है? इतना ही सोच गया दुश्मनियां नहीं तो गिर गया अरे मुझे रात्रि तंदिया माशाल्लाह आपका शट अप मित्र मसीह के नाम मित्र यीशु मसीह के नाम यीशु नाम से आदि डॉक्टर जाए बुखार का यीशु नाम से वो 6 महीने भर इसका केस कराओ ये देख लो साल केस कैसे सूची पड़ी है
फेफड़ों से पानी निकाला, ये दवाई बच की जाओ। इसको भी नंबर नोट करो, यदि कल आनी चाहिए कल ही। उसके बाद फिर से बताओ, ये संडे आई, संडे वाली वीडियो दिखाओ। ये वहां मिली थी ना मुझे क्रूसेड पे, बस तेरी हीलिंग होगी यीशु नाम से। खुदा यीशु नाम से ये सारी बीमारी जाए। इस बहन की क्रूसेड में भी थी वीडियो, वो रखना यीशु नाम से। सारा खाया पिया लगेगा आज से, आज से, आज से। जो मैं बोल रहा हूं वो विश्वास करो। आमीन। ये देखो कैसे, जैसे कुनुए नहीं हो जाते कुनुए, ये देखो गांठें बन गई यहाँ मोटी मोटी, सूज गया। यीशु नाम से खत्म हो जाए ये बीमारी। पीछे करके दिखा थोड़ा सा, इसका कैसे मुंह सूजा हुआ है। पीछे करके थोड़ा सा, ये देखो आंखें कैसे सूजी है। ये देखो सारी ये गांठें बनी हुई है इसकी, ये देखो खत्म हो जाए यीशु नाम से। सारी गांठें जाए, सूजन जाए, ये बीमारी जाए, सारा बुखार जाए, ये रोग जाए। शट छट। इसे भूख लगे, खाया पिया लगे, छट छट। ये सारी बीमारी शैतानी जाए। छट छट छट। द नेम जीसस। अभी उठ उठ यीशु मसीह के नाम से। खाना खुना खा आज से, जा तुम्हें पच रहा खाना यीशु नाम से। तुम हील हो चुके यीशु नाम से। खाना तुम्हें पच चुका है यीशु नाम से। जाओ जाओ। इस क्या तुमने उस दिन खाना खाया था यहाँ उसी दिन? हाँ जी, चौल खाए थे। चावल खाकर गई जो 1 महीने से पानी के ऊपर थी। हाँ जी। अब इसका मुंह देखो, दिखाओ इसका मुंह। ये वही मुंह है। कहाँ गई वो गांठें, कहाँ गई वो सोच जो 19 साल से मर रही थी, परेशान थी, रोगों में थी, हॉस्पिटलों में थी। क्रिश्चियन है। सोचो इस मिनिस्ट्री पर कौन सी ग्रेस है। और वहां अच्छा किया कि ये यहां आई। वहां पर बहुत बीमार आए होंगे, लेकिन वो आए नहीं होंगे। मैंने वहां वर्ड दिया था कि तुम सब लोग गवाहियों से खड़े होंगे, लेकिन वर्ड के पीछे भी तो आना था ना। बोलो, जब मैं कुछ बोल रहा हूं तो वो नॉर्मल नहीं है, वो आत्मा की चीज है। अगर ये वहां प्रार्थना कराती या एक बार यहां आती और फिर ना आती तो काम होता? आप बताओ। तुम जो भी नए नए लोग आते हो अपनी वो शरीर की बुद्धि में, किसी से सुनकर अपने काम के लिए, ये जो काम है इसे पकड़ लो, इसे लिख लो कि मुझे यहां बनना है, बनना है, बनना है। जैसा वो कहते हैं मैंने करना है। अगर आपने ऐसा किया तो जैसे इसको परमेश्वर ने मौत से निकाला है, तुम्हें भी निकालेगा और ऊंचा करेगा। यीशु नाम से इस बड़े काम के लिए जोर से तारीफ करो, जोर से तारीफ करो। आचक लो सबूत, लोको आचक लव सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोको आचक लव के साडा, लोको आचक लव सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोको आचक लव सबूत के साडा यीशु जिंदा है। अब कितना खुश हो आप? हाँ जी। ये बात याद रख लो, यहां कोई ग्रेस है खास। आप जानते हो परमेश्वर की योजना मुझे लेकर बड़ी खास है। और कितने सालों से शैतान कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कर रहा है कि जो मेरे पास रेवलेशंस हैं, जो मैं लोगों को सिखाता हूं, वो लोग ना जाने। शैतान ऐसा चाहता है, वो रीतियों में रहे। दुष्ट ऐसा चाहता है, वो मटीरियलिस्ट चीजों में रहे, ऐसा चाहता है। कितनों को बात समझ आती है? इसीलिए लोगों को मेरे पर गुस्सा आता है। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन याद रखना, जो मैं सिखा रहा हूं और जो परमेश्वर मुझे ज्ञान दे रहा है उसे पकड़ो। अगर आप अपनी जिंदगी को बेस्ट बनाना चाहते हो, क्योंकि ये विषय अंदर का है, बाहर कुछ लगाने का विषय नहीं है बॉडी के ऊपर। ये विषय ही अंदर का है, अंदर से चलने का है। जोर से बोलो हालेलुया, ऊंचे बोलो हालेलुया। अब तुमने क्या करना है? इस गवाही के बदले परमेश्वर को गिफ्ट देना है।
कम से कम 100 रूहें बचानी अपनी गवाही दे देगा कि परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है। 100 रूहें बचानी है, 100 रूह बचाऊंगा। ठीक। मतलब 100 रूहें, 100 मनुष्य लोग बचाने हैं अपनी गवाही देकर। उसके बाद मेरे लिए वर्ड है, तुम्हें बड़ी बरकत मिलेगी फाइनेंशियल। ये काम क्या करता है तेरा पति? ਕੰਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਆ। कैसी बरकत है घर में? ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਸਾਡਾ नहीं, कैसा फाइनेंशियल कैसी बरकत है आपके पास? ਨਾਰਮਲ ਆ। नॉर्मल नहीं, इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें मैं फाइनेंशियल बरकत दूंगा। लेकिन ये वचन याद रखना, अगर ये याद ना रखे टीम आप लिख कर रख लो ताकि ये दे पाए, ठीक है? हालेलुया।